हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं वेल्थफुल। दोस्तों, इस चैनल पर हम शेयर मार्केट में बिगिनर्स को होने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के वीडियोस बनाते हैं। साथ ही शेयर मार्केट के बेसिक लर्निंग वीडियोस भी इस चैनल पर हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेल्थफुल चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम एंजल ब्रोकिंग में आसान शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट नोट को पढ़ना सीखेंगे, जिससे आप भविष्य में कोई भी गलती नहीं करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी टैक्स या चार्जेस ना देना पड़े। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो को कहीं स्किप करोगे तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओपन करनी है और वहां आपको एक ऐसा मेल शो होगा। यहाँ ऊपर एंजल ब्रोकिंग लिखा मिलेगा और उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट नोट, इक्विटी सेगमेंट या आपने जिस सेगमेंट में शेयर्स बाई सेल किए हैं वह यहाँ शो करेगा। अब आपको इस मेल को ओपन करना है। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग कोड दिया हुआ है और यहाँ लेजर बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ मेरा लेजर बैलेंस ग्रीन है और प्लस में शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मैंने एंजल ब्रोकिंग से कोई लोन नहीं ले रखा है। लेजर बैलेंस ग्रीन रहना अच्छी बात है। अगर ये लेजर बैलेंस रेड शो करे और माइनस में शो करे तो आप जल्दी से जल्दी इस लोन को पे कर दीजिए, नहीं तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट ओपन करके अदर चार्जेस ओपन करता हूँ तो टेबल का जो लास्ट कॉलम है वो ये है, अगर आपने कोई बिल या किसी अमाउंट को ड्यू डेट से पहले पे नहीं करते हैं तो आपको पेमेंट डिले करने की वजह से चार्जेस पे करना पड़ेगा। और जो ये चार्जेस लगेंगे 1.5% हर 15 दिन से लगेंगे। दोस्तों, अगर आपका लेजर अमाउंट नेगेटिव में शो करे तो टैक्स लगने का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके इस लेजर अमाउंट को पे कर दीजिए। अगर आप सोचो कि लेजर अमाउंट पे ही नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करना। यह गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये चार्जेस लगना कभी बंद नहीं होंगे और आपको थोड़े से चार्जेस की वजह से आपके चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और शेयर मार्केट के एक नए रूल के तहत ईसीएस सिस्टम के द्वारा आप ब्रोकर्स को यह अथॉरिटी भी मिल चुकी है, अगर आप चार्जेस पे नहीं करोगे तो वे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन बहुत से ब्रोकर्स ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप ब्रोकर से ज्यादा समझदार बनकर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं या बैंक अकाउंट को बंद करा देते हैं तो आपका ब्रोकर फाइनेंशियल सेक्टर में आपकी इमेज को खराब कर देंगे, जिससे आप कभी भी कोई भी लोन पास कराते हो या लोन से रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी काम करते हो तो आपको लोन के लिए नॉर्मल लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप लेजर अमाउंट को स्टार्टिंग में ही पे कर दीजिए, ताकि आपकी भविष्य में अच्छी इमेज बनी रहे और आपको कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े। अगर आप लेजर अमाउंट को पे करना चाहते हैं तो यहाँ एड फंड्स पर क्लिक करके आपका जो माइनस में शो होने वाला लेजर अमाउंट है वह अमाउंट डालकर फंड को एड करके पे कर दीजिए। यहाँ विड्रॉ फंड्स का मतलब है, अगर आपका लेजर अमाउंट ग्रीन है और प्लस में शो हो रहा है तो अगर हम चाहे तो हम इस अमाउंट को निकाल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका नाम शो होगा। यहाँ नीचे दिया हुआ है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट की फाइल यहाँ इस मेल में नीचे अटैच की हुई है। यहाँ डेट दी हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जिस डेट का है ये 20 अप्रैल 2021 का कॉन्ट्रैक्ट नोट है। और आगे बताया हुआ है कि आपकी इक्विटी सेगमेंट की ट्रेडिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आप और चार्जेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ रीड दिस पर क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहाँ आपको सभी प्रकार के चार्जेस दिए हुए हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ आगे दिया हुआ है, यह ईमेल ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, इस ईमेल पर कोई रिप्लाई ना करें। अगर आपको एंजल ब्रोकिंग से कांटेक्ट करना है तो यहाँ उनका नंबर दिया हुआ है और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो यहाँ उनकी मेल आईडी भी दी हुई है। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट की फाइल अटैच की हुई है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है और यहाँ गूगल ड्राइव पर ओपन करने का भी ऑप्शन है। आप जहाँ चाहे वहाँ इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रखा है। सबसे पहले यहाँ आपका सेगमेंट दिया हुआ है। यह NSE-CM का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग मेंबर। स्क्रिप्ट नेम में आपने जो स्टॉक बाई किया था वो आएगा। यह दो स्टॉक ICICI और टाटा मोटर्स में इंट्राडे ट्रेड ली हुई है। यहाँ बाई क्वांटिटी दी हुई है और यहाँ नीचे 155 क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी है। यहाँ बाई मार्केट रेट दी हुई है। यहाँ सेल क्वांटिटी दी हुई है, टोटल 155 क्वांटिटी है। यहाँ सेल मार्केट रेट में जिस रेट पर शेयर सेल किए हैं वह प्राइस दी हुई है। यहाँ ब्रोकरेज चार्ज लगे हुए हैं 80 रुपए और 40 रुपए। यहाँ 80 रुपए इसलिए लगे हैं क्योंकि यहाँ सेम स्टॉक में 2 बार इंट्राडे ट्रेड ली गई थी, जिसकी वजह से यहाँ 80 रुपए ब्रोकरेज लगा है। टोटल ब्रोकरेज 120 रुपए है। ब्रोकरेज का आपको पता ही होगा 20 रुपए पर ऑर्डर के लगते हैं। कहने का मतलब है 20 रुपए शेयर्स बाई करते समय और 20 रुपए शेयर सेल करते टाइम लगते हैं। यहाँ STT चार्जेस लगा हुआ है। STT का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है
जो हमारे द्वारा खरीदे हुए शेयर्स की सिक्योरिटी के लिए ये टैक्स एक्सचेंज बोर्ड लेता है। यह एक्सचेंज बोर्ड एनएससी और बीएससी है और ये टैक्स ब्रोकर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। जो एसटीटी चार्जेस है वह डिलीवरी में शेयर्स बाई करते समय और सेल करते समय दोनों टाइम लगता है। इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एसटीटी चार्जेस ओनली सेल करते टाइम लगता है। डिलीवरी में एसटीटी चार्जेस 0.1%, बाई और सेल करते समय दोनों टाइम लगता है। इंट्राडे में एसटीटी चार्जेस 0.025%, सेल करते टाइम लगता है। फ्यूचर्स में एसटीटी चार्जेस 0.01%, शेयर सेल करते टाइम लगता है। ऑप्शंस में एसटीटी चार्जेस 0.05%, सेल करते टाइम प्रीमियम पर लगता है। या अदर चार्जेस 28 रुपये 96 पैसे लगे हैं। अदर चार्जेस सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। या ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, अगर लॉस होगा तो या माइनस में शो होगा और प्रॉफिट होगा तो प्लस में शो होगा। और या इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, या प्लस है तो प्रॉफिट होगा, माइनस है तो लॉस होगा। या नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि एवरेज बाई करने की रेट और सेल करने की रेट को 2 डेसिमल तक दिखाया गया है। एक्यूरेट वैल्यू के लिए नीचे कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक कीजिए। दोस्तों यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट नोट के 2 पेज में से पहला पेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ सेकंड पेज को समझते हैं। यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल दी हुई है। इसमें यहाँ क्लाइंट नेम, एड्रेस, क्लाइंट कोड जिसे यूसीसी भी कहते हैं, यूसीसी का मतलब यूजर क्लाइंट कोड होता है, और यहाँ पेन नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है ट्रेडिंग बैक ऑफिस कोड। यह कोड सभी सेगमेंट के यूसीसी कोड के लिए सेम रहता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर दिया हुआ है, यहाँ जीएसटी नंबर, और यहाँ ट्रेड लेने की डेट मेंशन की गई है जो कि 20 अप्रैल है। यहाँ एक्सचेंज का सेटलमेंट नंबर और सेटलमेंट डेट दी गई है। यहाँ मैंने एनएससी कैपिटल के शेयर्स बाई किए थे। यहाँ सेटलमेंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ सेटलमेंट डेट दी हुई है जो कि 23 अप्रैल है। यहाँ बीएससी कैपिटल में एनए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ एनएससी के शेयर्स बाई किए थे, इसलिए यहाँ बीएससी कैपिटल एनए दिया हुआ है। एनए का मतलब नॉट अवेलेबल होता है। अभी यहाँ आपको ट्रेड की पूरी डिटेल दी हुई है। इसमें आपको बताया गया है कि शेयर्स बाई करते समय और सेल करते समय की सभी डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले यहाँ ऑर्डर नंबर दिया हुआ है। मैंने यहाँ एनएससी के शेयर्स बाई किए थे। यहाँ शेयर्स बाई करने का और सेल करने का ऑर्डर टाइम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 11:15 पर यह ऑर्डर बाई हुआ था। ऐसे ही और डिटेल्स दी गई है। यहाँ ट्रेड नंबर और ट्रेड टाइम दिया हुआ है। अब हम देखते हैं ऑर्डर नंबर और ट्रेड नंबर में क्या अंतर है। ऑर्डर नंबर में चेंज किए हुए, कैंसिल किए हुए, पेंडिंग और एग्जीक्यूट किए हुए ऑर्डर्स के नंबर भी शो होते हैं, जबकि ट्रेड नंबर में ओनली एग्जीक्यूट हुए शेयर्स के नंबर ही दिखाई देंगे। ट्रेड नंबर में पेंडिंग और कैंसिल ऑर्डर नहीं दिखाए जाते और ऐसे ही ऑर्डर टाइम और ट्रेड टाइम में होता है। अब हम सिक्योरिटी या कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। या आपने जो शेयर्स ले रखे हैं वह शो होंगे, जैसे कि यहाँ आईसीआईसीआई प्रो लाइफ के शेयर्स की डिस्क्रिप्शन है और यहाँ टाटा मोटर्स की डिस्क्रिप्शन है। जब आप एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो आईएसआई नंबर डालना पड़ता है, तो यहाँ आपको खरीदे हुए शेयर्स का आईएसआई नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ आईसीआईसीआई प्रो लाइफ का आईएसआई नंबर है और यहाँ टाटा मोटर्स का आईएसआई नंबर दिया हुआ है। यहाँ आगे बाई या सेल का कॉलम है। आपने शेयर्स बाई किए हैं या सेल किए हैं, यहाँ शो होगा। यहाँ आगे क्वांटिटी दी गई है, जिस टाइम जितने शेयर्स बाई या सेल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वांटिटी दी गई है। अब हम बात करते हैं ग्रोस रेट या ट्रेड प्राइस पर यूनिट की। इसका मतलब यह है यहाँ आपने जिस प्राइस पर शेयर बाई या सेल किए हैं वह प्राइस यहाँ शो की गई है। यहाँ आगे ब्रोकरेज पर यूनिट दिया हुआ है, जो कि इंट्राडे के पर यूनिट के लिए ब्रोकरेज चार्ज 0 होता है। अगर मैंने यहाँ डिलीवरी में शेयर्स बाई किए हुए होते तो यहाँ ब्रोकरेज चार्ज भी 100 होता। अब नेट रेट पर यूनिट, इसका मतलब होता है आपकी जो एक यूनिट की ग्रोस रेट या ट्रेड प्राइस थी उसमें से पर यूनिट ब्रोकरेज माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो प्राइस आएगी वह पर यूनिट नेट रेट होगी। अगर मैं यहाँ डिलीवरी में शेयर्स बाई सेल करता तो यहाँ पर यूनिट की नेट रेट चेंज होती। अब क्लोजिंग रेट पर यूनिट, यह कॉलम केवल डेरिवेटिव्स के लिए होता है। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेड काउंट होती है। डिलीवरी मार्जिन और इंट्राडे के लिए यहाँ 0 शो होगा। नेक्स्ट कॉलम है नेट टोटल बिफोर लेवीज, इसका मतलब है टैक्स लगने से पहले का टोटल अमाउंट। यहाँ सभी अमाउंट रुपीज में है। यह अमाउंट इन सभी का टोटल है और इस अमाउंट का टोटल यह है। या रिमार्क्स के कॉलम में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऐसी कोई स्पेशल अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब नेक्स्ट टेबल है, इसमें ऑर्डर वाइज डिटेल्स दी हुई है। यहाँ एक्सचेंज या सेगमेंट एनएससी कैपिटल है। सिक्योरिटी या कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन सेम है जो ऊपर की टेबल में है। यहाँ बाई या सेल के ऑर्डर है। ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, ग्रोस रेट या ट्रेड प्राइस, ये सभी कॉलम की डिटेल सेम है जो ऊपर टेबल में दी हुई है। नेक्स्ट कॉलम है ट्रेड वैल्यू। ट्रेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ग्रोस रेट या ट्रेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। 501.10 मल्टीप्लाई बाय 50।
इक्वल टू 25,055। ऐसे ही सभी ट्रेड की वैल्यू दी हुई है। यहाँ नीचे सभी ट्रेड वैल्यू का टोटल दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में ब्रोकरेज दिया हुआ है जो कि 20 रुपये पर ऑर्डर के लिए लगता है। बाई करते टाइम 20 रुपये और सेल करते टाइम 20 रुपये लगते हैं। इन सब का टोटल 120 रुपये है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, ऊपर की टेबल में यह ब्रोकरेज जीरो है। तो दोस्तों ये जीरो इसलिए है क्योंकि इंट्राडे में बाई और सेल करने पर ही ब्रोकरेज लगता है। पर यूनिट यानी पर शेयर के लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों अब हम फाइनली लास्ट टेबल में आ चुके हैं। इस टेबल में टैक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ एक्सचेंज एनएससी कैपिटल है। पे इन या पे आउट ऑब्लिगेशन का मतलब है अगर ये माइनस में शो हो रहा है तो इस माइनस अमाउंट को हम ब्रोकर को पे करेंगे। अगर ये अमाउंट प्लस में शो होता तो ब्रोकर हमें ये अमाउंट पे करता, इसलिए इस अमाउंट को मुझे ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। जो टेबल हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जो इस कॉन्ट्रैक्ट नोट का पहला पेज था, उसमें सभी जानकारी शॉर्ट में दी गई थी। वहाँ जो अदर चार्जेस लगे थे वह यहाँ इस टेबल में बताए हुए हैं। यहाँ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 16 रुपये लगा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें टोटल ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस और सेबी टर्नओवर फीस कंबाइंड लगी हुई है और इन सब का टोटल 124 रुपये 54 पैसे है। नेक्स्ट है सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कि 9% लगा हुआ है। सीजीएसटी टैक्स सेंट्रल बोर्ड लेता है और एसजीएसटी टैक्स स्टेट बोर्ड लेता है। ऐसे ही दो टैक्स और होते हैं जैसे कि आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटीटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स। अब नेक्स्ट कॉलम है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। ये 4 रुपये 41 पैसे हैं जो बीएससी या एनएससी लेती है जिस एक्सचेंज से हम शेयर्स बाई सेल करते हैं। नेक्स्ट है सेबी टर्नओवर फीस। ये हमारे पूरे टर्नओवर पर लगता है। टर्नओवर का मतलब होता है जितने भी शेयर बाई सेल किए हैं उन सब का टोटल अमाउंट टर्नओवर होगा। यह 0.13 है। स्टाम्प ड्यूटी 2 रुपये है। ऑक्शन या अदर चार्जेस 0 है। लास्ट कॉलम है नेट अमाउंट रिसीवेबल बाय क्लाइंट या पेएबल बाय क्लाइंट। अगर ये माइनस में शो होता है तो ये अमाउंट हम ब्रोकर को पे करेंगे। अगर यहाँ प्लस में शो होता तो ब्रोकर हमें ये अमाउंट पे करता। तो दोस्तों ये था कॉन्ट्रैक्ट नोट पर कंप्लीट वीडियो। दोस्तों ये वीडियो लोग अपने पेड वीडियोस में देते हैं, लेकिन मैं आपको वेल्थफुल चैनल पर फ्री में ये सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसे वीडियोस में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे एफर्ट्स के लिए कुछ पे करना चाहो तो आप ज्वाइन बटन में आकर हमारे एफर्ट्स के लिए पे करना चाहे तो पे कर सकते हो। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही इस चैनल पर वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों अगर आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इनकम का सोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही पावरफुल कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।